आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। जेडीए डिपार्टमेंट जेडीए डिपार्टमेंट। देखो ना पेशेंट इस वार्ड से भी देखो केड़ी कोई गंद दबा दा सारे युवाओं को इकट्ठा किया। अंग्रेज भी इनसे डरते थे। ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान आत्मा की आज के दिन प्लेन क्रैश के अंदर मृत्यु हुई थी। सवाचंद्र बोस जी का ध्यान हुआ, किसी को पता है गांधी के सदनों में हमारे उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सेठी जी, इस मंडल के प्रधान जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा प्रदीप खिलजी जी, मंडल के जिला के महामंत्री कुलदीप सरदारी जी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जेडीए डिपार्टमेंट जेडीए डिपार्टमेंट। नमस्कार, मेरा नाम संजय शर्मा है। मैं नायब सरपंच हूँ नरोटा में। जैसा कि संघर्ष समिति के बैनर तले हमें यहाँ पे आज 27वां दिन है इस प्रोटेस्ट को लगातार करते हुए, जो कि डिग्री कॉलेज नरोटा के लिए किया जा रहा था। लेकिन अब हम लोग हैरास हो चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन के आगे खुशामदीद होके कि अभी तक हमें ना कोई पूछने आया, ना हमारी आवाज़ वहाँ तक लगता है कि उनके कानों तक पहुँची है। लिहाजा हमने ये फैसला लिया है कि कल से हमारा जो प्रदर्शन है वो सड़कों पे होगा, रोड पे होगा, जो हम नहीं चाहते थे इस कोरोना काल में। लेकिन हमें मजबूर किया है इस एडमिनिस्ट्रेशन ने कि हम वही रास्ता अपनाएं जो हमें खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज हम ये बता देना चाहते हैं कि कल से हमारा जो प्रोटेस्ट है वो रोड पे होगा, और परसों से हम नेशनल हाईवे भी अगर बंद करना पड़ा तो हम वो भी बंद करेंगे। धन्यवाद। दो बार बैठ गाइड लगना ना ठीक नहीं हाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चिंतित रही है, और जब से हमारी ये नई टीम गठित हुई है, हमारे मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी और हमारे सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन बलदेव सिंह बलोरिया जी, इन्होंने प्रयास किया है कि जम्मू के लोगों को हम उनके डोर स्टेप्स पे सुविधाएं पहुंचाएं, चाहे वो सफाई की हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो। और उसी के निमित्त हर वार्ड के अंदर जो है ऐसे ओपन जिम इस्टेब्लिश करने का जो काम शुरू किया है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, मुझे लगता है बड़ा बधाई का कार्य है। और लोगों की ये बड़ी देर से लंबी डिमांड थी। कॉरपोरेशन ने तो पहले भी कार्य करती रही हैं, लेकिन इस कॉरपोरेशन की इस टीम ने बड़ा बेहतरीन कार्य किया है। और आज उसी के निमित्त वार्ड नंबर 53 त्रिकुटा नगर में हमने यहाँ ओपन जिम का विधिवत उद्घाटन किया है। ऑनरेबल चेयरमैन हमारे बलदेव सिंह बलोरिया जी और ऑनरेबल काउंसिलर ज्योति देवी जी और इनकी पूरी टीम यहाँ पर है। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य ही जीवन का एक मेन रास्ता रहता है। शरीर स्वास्थ्य है, मन स्वास्थ्य है, तो सब कुछ अच्छा लगता है। और ये इलाका ऐसा है कि पॉश एरिया के लोग हैं, ठीक है, जिम्स वगैरह भी ये लोग जाते थे,
कोविड-19 का दौर है, जिम बंद हो गए हैं, अभी हल्के फुल्के खुले भी हैं, लेकिन ऐसे ओपन जिम इस्टेब्लिश करने से इस इलाके के लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा और लोगों का एक जो विश्वास हमारे ऊपर है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, चाहे वो काउंसलर्स हों, चाहे वो हमारे लीडरशिप का दूसरा हिस्सा भी हों, वो हमेशा लोगों के लिए जो कमिटमेंट है वो पूरी करते हैं। मैं बधाई दूंगा ज्योति देवी जी को भी, हमारे चेयरमैन बलदेव सिंह बलोरिया जी को, जो बड़े अच्छे तरीके से लोगों की स्वास्थ्य और सेवा के लिए लगे रहते हैं। देखो ना पेशेंट इस वार्ड से भी देखो केड़ी कोई गंद लभा दा राती दिन ये मैं मुंह फोन रखे इतने 24 घंटे कंट्रोल रूम से सीधा कर भाई फोटो ले लो, फोन नंबर बोतल चुकी का साफ नहीं रखता। सर, यहाँ पे कोरोना के कितने पेशेंट्स हैं और किस तरह की फैसिलिटी को प्रोवाइड कराई जा रही है कि कुछ लोगों की शिकायतें रहती है, उसको दूर करने के लिए वो कैमरे वगैरह का कोई प्रोविजन किया गया वार्ड में? यहाँ पे 6 अप्रैल से लेके 14 अगस्त आज तक 692 पेशेंट्स एडमिट किए गए हैं। इसमें से 414 हमने यहाँ सक्सेसफुली ट्रीट करके डिस्चार्ज किए हुए हैं। 225 जो हैं वो यहाँ फाइलें बना के जो पेशेंट स्टेबल थे बाकी वाले हॉस्पिटल्स में भेजे हैं, जैसे साइकियाट्री हो गया, गांधीनगर न्यू ब्लॉक हो गया, या कोविड केयर सेंटर भगवती नगर हो गया। अब 3 दिन से हमने वहाँ सरस्वती विहार भी हम यहाँ से पेशेंट स्क्रीन करके देते हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पेशेंट पॉजिटिव आते हैं CMO जम्मू जो है वो हमारे पास भेजते हैं, हम उनको स्क्रीन करते हैं। जो सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं लेवल 2 हम इसको बोलते हैं, वो हम इधर अपने पास रखते हैं। ओल्ड पेशेंट्स या जिनको कोमार्बिडिटी या सिम्टोमेटिक है वो सारे के सारे पेशेंट हम यहाँ रखते हैं, और बाकी के जो एसिम्टोमेटिक हैं जिनको कोमार्बिडिटी नहीं है उनको हम डिफरेंट जगह पे जैसे साइकियाट्री हॉस्पिटल यहाँ से भेजते हैं स्क्रीन करके। और बाकी कोई गांधीनगर न्यू ब्लॉक है MCH वाला, जो ओल्ड प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको हम ओल्ड ब्लॉक गांधीनगर में भेजते हैं। वहाँ एडमिशन हो रही है, जिनको डायलिसिस करवाना है, सर्जरी करवानी है, कोई आर्थो की प्रॉब्लम है, ट्रामा है, तो उनको हम अकॉर्डिंगली एग्जामिन करके ओल्ड ब्लॉक गांधीनगर भेज रहे हैं। बिल्कुल एसिम्टोमेटिक हैं जो जिनको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं, उनको कोविड केयर सेंटर या तो भगवती नगर भेजते हैं या सरस्वती विहार भेजते हैं। आज तक हमारे पास से 414 पेशेंट बिल्कुल ठीक होके गए हैं। तो यहाँ पे 2 डेथ हुई हैं पेशेंट्स की, जिनको कोमार्बिडिटीज थी, ओल्ड एज थी, अदरवाइज सारे पेशेंट यहाँ से ठीक होके गए हैं। ये लेवल 2 की फैसिलिटी है यहाँ पे, जिसमें हम सारे जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं इनको स्क्रीन करके एग्जामिन करके इनके टेस्ट करते हैं, जैसे एक्सरे, ECG, ब्लड के टेस्ट। अकॉर्डिंगली जो पेशेंट ठीक हैं उनको हम यहाँ रखते हैं। जब अगर कोई सिम्टम आ जाता है, नया डेवलप हो जाता है, जैसे कोविड के पेशेंट को नॉर्मली चेस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, उनके हम यहाँ एक्सरे करके अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। अगर कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम लेवल 1 ICU जो आइसोलेशन वार्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ शिफ्ट करते हैं। जैसे कल ही हमारे पेशेंट एक 55 ईयर ओल्ड, जिनके दोनों बेटियाँ भी इधर थी, एक वाइफ भी इधर थी, परसों वो 7 तारीख से एडमिट थे। परसों उनको सांस की तकलीफ हुई, बुखार हुआ, हमने 8 तारीख का एक्सरे उनका बिल्कुल ठीक था, और परसों वाले एक्सरे में प्रॉब्लम हुई।
उन्हें मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया और ही इज़ ऑल राइट। सर देखा गया कि श्रीनगर में काफ़ी लोगों की शिकायत है कि आइसोलेशन वार्ड में खाने पीने की सुविधा नहीं है। जम्मू में क्या है, क्या जम्मू में हमारे यहाँ कोई खाने पीने की प्रॉब्लम यहाँ बिल्कुल नहीं, लेकिन देखें हर आदमी चाहता है कि हमें बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ और सब अच्छे से अच्छा खाना मिले। कईयों को ये खाना जो है, जैसे कोई लोग कंप्लेंट करते हैं कि इसमें नमक कम है, पर हमारे पास इस समय कोई पेशेंट ऐसे हैं जिनमें हम सिम्टोमेटिक मैक्सिमम है, हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, तो हमें अकॉर्डिंगली वो सबका ख्याल रखना है। खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। सुबह नाश्ते में एक दूध का पैकेट आधा किलो का मिलता है, 4 पीस ब्रेड मिलते हैं, चीनी देते हैं। जो डायबिटिक हैं वो नहीं यूज़ करते, इसलिए हम इनको कैटल्स प्रोवाइड की हैं। और बाकी डिस्पोजेबल मग्स है, कैटल्स प्रोवाइड किए हैं। जब भी जी चाहे, जैसे चाहे, कोई चीनी डालना चाहता है, कोई नहीं डालना चाहता है, गर्म करके दूध आधा किलो, 4 पीस ब्रेड और चीनी यहाँ से दी जाती है। लंच में हम इनको बराबर दाल, सब्जी, चपातीस और चावल इनको दे रहे हैं। रात को फिर डिनर में इनको सेम खाना, लंच डिनर बराबर दे रहे हैं, जिसमें चपातीस हैं, चावल हैं, दाल है, सब्जी है और 4 बोतल पानी पैक्ड पर पर्सन पर डे इनको यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं। वार्ड में क्या क्या फैसिलिटी है सर जो लाइव देख सकते हैं आप? यहाँ वार्ड में आप खुद भी देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमराज लगे हैं। यहाँ पे मैनीफोल्ड चल रहा है। यहाँ पे सारे पेशेंट्स को जितने भी बेड हैं सब पे ऑक्सीजन की फैसिलिटी है। और नीचे जो हमने सिक पेशेंट, सीरियस पेशेंट्स के लिए बनाया हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। इसमें बॉक्सेस लगाए हैं जिसमें मल्टी पैरा मोनीटर्स है, पल्स ऑक्सीमीट्री उसमें दिखती है, हार्ट रेट दिखता है, ब्लड प्रेशर दिखता है। और ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ हैं। हमारे पास इंडोर की जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट की फैसिलिटीज़ होती हैं सब अवेलेबल हैं। जैसे किसी को कोई ड्रिप की इमीडिएटली जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन तो अवेलेबल है ही है सारे बेड्स पे। इसके सिवाय हमने एडिशनल ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए सिलेंडर्स रखे हुए हैं, जिसके ऊपर पूरी फ्लो मीटर्स, नेजल कैमरास, फ्लो मास्क सब कुछ अवेलेबल करवाया हुआ है। इसके बगैर हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं। बाकी का जो ट्रीटमेंट जो रिक्वायर्ड है, जिसमें आईवी फ्लूइड्स देने हैं, कोई और ट्रीटमेंट इंजेक्टेबल्स देने हैं, सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। टाइम टू टाइम डायबिटीज़ के टेस्ट हो रहे हैं, शुगर के, यहाँ अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट मॉडिफाई करते रह रहे हैं। और विद गॉड्स ग्रेस एंड विद दी हेल्प ऑफ आवर सीनियर्स, HOD हैं हमारे यहाँ के चेस्ट डिजीज़ के मेडिसिन के डॉक्टर राहुल गुप्ता, चेस्ट डिजीज़ के डॉक्टर अनिल शर्मा, इनकी टीम्स हैं जो यहाँ पे रजिस्ट्रार, पोस्ट ग्रेजुएट्स, हमारे सारे लोग अच्छा काम कर ही रहे हैं। सैनिटेशन वर्कर्स हैं, पैरामेडिकल हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, नर्सिंग अर्लीज हैं, हमारे बाकी सपोर्टिंग स्टाफ है, हमारे सारे डॉक्टर अंदर जा ही रहे हैं। तभी यहाँ पे टोटल 6 अप्रैल से लेके आज तक सारे पेशेंट ठीक ही गए हैं, एक्सेप्ट फॉर 2 अनफॉर्चुनेट कैजुअलिटी जिनमें कोमॉर्बिडिटी थी, ओल्ड एज। सर कुछ लोग डिमांड करते हैं कि होम डाइट के लिए क्या फैसिलिटी? हम कुछ लोगों को जो लोग यहाँ का खाना नहीं खाना चाहते, हम उनको बोलते हैं अपना खाना यहाँ पे दे जाओ, उस पर कोई टेलीफोन नंबर और सारा दे दो हमें, टेलीफोन नंबर और बेड वगैरह की जो लिख के दे दो। हमारा स्टाफ जाता है, जब वो उनका खाना पहले एग्जामिन करके देख के उनको घर का खाना भी पहुँचा रहे हैं। पर सारे लोग हर समय खुश नहीं होते। मैक्सिमम लोगों का ये है, कोई कहता है मेरे को आलू के परांठे खाने हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं बन पाते। अदरवाइज खाना तो यहाँ ठीक ही है, कोई ऐसी कंप्लेंट आई नहीं। आज कहीं वो आइसोलेटेड कुछ लोग बोलते हैं कि हमें ये खाना अच्छा नहीं लगता, कहीं बोलते हैं कि हमें ये नमक कम है इसमें, तो लेकिन हमारे पास हाइपरटेंसिव भी है, हम उनके लिए सेपरेट तो नहीं बना सकते, पर हमने नमक प्रोवाइड कर दिया उनको। क्या आप एडिशनल कोई ऐड करना चाहें तो? कई जगह से वीडियो वायरल हो रही है कि जहाँ पे गर्मी में हमें रहना पड़ रहा है, तो yes, उसके लिए आप वो ऐसा है कि यहाँ पे अभी तो पहले तो ये पुराना हॉस्पिटल था 1955 का बना हुआ, गर्मी तो है, ह्यूमिडिटी तो है, स्पेशली अपर फ्लोर पे। अब हमने एयर कंडीशनिंग शुरू की है, जिसमें हमने 2 वार्ड्स का 5 और 6 में AC लग गए, 9-10 में इनका काम चल रहा है। तो ये आस्ता आस्ता करवा ही रहे हैं, बट ये फैसिलिटी सिर्फ चेस्ट डिजीज़ में ही हो रही है, कोविड केयर सेंटर में मेरे ख्याल में नहीं है। गर्मी तो है, ह्यूमिडिटी तो है, साइकेट्री में नहीं है, यहाँ पे तो एयर कंडीशनिंग नहीं है। बट देखिए ये
हर आदमी ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास अपने पास इंडिविजुअल रूम है, एयर कंडीशनिंग है। थोड़ी परेशानी तो है, और ये परेशानी तो 5-7 दिन इनको बियर करनी है। एसिम्प्टोमेटिक तो यहाँ भी हम रख रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर में, या साइकेट्री वाले हॉस्पिटल में या कोविड केयर सेंटर वाले, वहाँ पे एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी नहीं है। गर्मी तो उनको थोड़ी बहुत लग गई, आई एग्री विद दैट। पैंथर्स पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जम्मू की आवाज पैंथर्स पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवाओं की आवाज पैंथर्स पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर्षदेव जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हर्षदेव जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हर्षदेव जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। पैंथर्स पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पैंथर्स पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कश्मीर की बात करें तो 4G नेट बाहर कर दिया क्या है, मिलिटेंसी का दौर देखा जो तो खत्म नहीं हुआ है, तो किस तरह से कहते हैं सरकार तो बहुत बड़े बड़े वादे कर रही है कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है। देखिए, लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मायूस हो चुके हैं पूरे तरीके से, और इसी का उदाहरण है कि पैंथर्स पार्टी में लगातार ज्वाइनिंग हो रही है। आज भी 1 दर्जन से ज़्यादा नौजवानों ने पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है। इन तमाम नौजवानों ने पहले भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया था, क्योंकि ये भरोसा दिलाया गया था कि लोगों की समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अच्छे दिन आएंगे, आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगेगा, पीस आएगी, शांति आएगी, नॉर्मलिटी आएगी जम्मू कश्मीर में। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, और जिस तरीके से आए दिन आतंकी वारदातों में इजाफा हो रहा है वो बहुत ही एक कंसर्न की बात है। कल फिर 4 जवान जो हैं वो शहीद कर दिए गए, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो सिर्फ अपनी छाती ठोकने के और पीठ थपथपाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। जिस तरीके से मिलिटेंसी में खास तौर पर इजाफा हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन चेक करने में सरकार विफल रही है, आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगाने में सरकार विफल रही है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक दमन की राजनीति, एक दबाव की राजनीति है, सबको क्रश किया जाता है जो बोलता है, इस तरीके की पॉलिसी से जम्मू कश्मीर के मसले हल नहीं हो सकते हैं। हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं, जिनके पास आज जम्मू कश्मीर की कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी है, आपको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेकर चलना होगा। अगर बीजेपी ये समझती है कि बाकी पार्टियों को दबाकर और 1 पार्टी सिस्टम चलाकर यहाँ हालात पे काबू पा सकती है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आपको सबको विश्वास में लेकर चलना होगा और जमहूरी निज़ाम को जम्मू कश्मीर में बहाल करना होगा। तभी यहाँ हम उम्मीद रख सकते हैं कि जमहूरी निज़ाम से ही यहाँ हालात बेहतर हो सकते हैं, अमन आ सकता है, शांति आ सकती है, और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान एक चुनी हुई सरकार ही कर सकती है। बाहर से भेजे हुए ब्यूरोक्रेट्स यहाँ की समस्या का समाधान नहीं। किसी भी धर्म के खिलाफ हो, खा वो हिंदू हो, खा वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म माननीय है, हर धर्म पवित्र है, हर धर्म की अपनी अपनी आस्था है, और हम इसको पुरजोर खंडन करते हैं। और ये शरारती अंसर हमारे हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास को बिगाड़ना चाहते हैं। जो हम लोगों ने ये कसम खाई है कि ये हमारी लाचों पे आके ये इस माहौल को बिगाड़ सकेंगे, ऐसे हम इस माहौल को नहीं बिगाड़ेंगे। और उसके साथ ही हम अप्रिशिएट करते हैं जम्मू पुलिस को कि आईजी साहब ने फौरन एक्शन लेके उन कल्प्रिट्स को अरेस्ट किया। और मैं आपके माध्यम से
एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील करता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो दूसरों के धर्म के बारे में नाजायज़ लिखते हैं, नाजायज़ बोलते हैं, उन पर फ़ौरन पाबंदी लगाई जाए। कई बार दरबार साहब के खिलाफ बोला जाता है कि जैसे अब इस्लाम के खिलाफ बोला गया, कभी हिंदू धर्म के खिलाफ बोला गया। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमारा एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा यही मैसेज है और हम अपने लोकेलिटी के लोगों को, अपने समाज को, हर धर्म को ये अपील करते हैं कि इस आपसी भाईचारे को बना के रखें। यही है। बाकी ब्रीफिंग आपको हुसैन जी और चौधरी गनी साहब। ये जो हमारा एरिया है डगियाना, ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री है कि जहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, कई सौ साल से यहाँ इकट्ठे रह रहे हैं और जहाँ आज तक कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख के बीच में आपस में कोई ऐसा धार्मिक तौर पर कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो आज भी जब हमने ये देखा कि प्रॉपर साहब के खिलाफ कुछ शरारती नासर ने कुछ अपशब्द का यूज़ किया है, तो सारे जो जहाँ के ब्राह्मण लोग हैं, जो जहाँ आए हुए हैं, हम सब ने फैसला किया कि जहाँ हम उस अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रिसिएशन करें, उनको धन्यवाद दें कि प्रॉम्प्ट एक्शन की वजह से जो जहाँ हालत ख़राब हो सकते थे उसको उन्होंने रोका है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। साथ में हमने अपने लोगों के साथ इंटरेक्शन की है कि अगर यहाँ आपको कोई उकसाने की बात करता है तो आप उसके ऊपर ध्यान मत दें। तो हमने 2-4 दिन में सारे लोगों में बातचीत करके यहाँ के माहौल को बिल्कुल अच्छा रखा है और उसी की आज ये कड़ी है कि हम आपसे भी बातचीत कर रहे हैं कि जब भी कभी ऐसी बात हो आप हमारी कॉल पे यहाँ पे आते हैं, आप कोऑपरेट करते हैं। जो मीडिया है इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, चाहे वो भारत हो चाहे वो स्टेट हो। मीडिया अगर पॉजिटिव रिपोर्टिंग करता है तो उससे भी जो अच्छे सोचने वाले लोग हैं उनकी हौसला अफजाई होती है, देश में समाज में शांति रहती है। बेसिकली सबसे बड़ा मकसद ये है कि हर आदमी अगर अपने अपने धर्म की रिस्पेक्ट करता है तो कोई झगड़ा हो नहीं पाता है। तो जनरली लोग रिस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन बीच में आपको पता है अलग अलग हमारी सोच है, कम्युनलिज्म भारत में बढ़ रहा है। तो कुछ लोग जो हैं जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं वो ऐसा काम करते हैं। तो हम आपके माध्यम से ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं कि हम अपने एरिया में उनका बिल्कुल ताउन कर रहे हैं। हम कंधा कंधा सारी रिलीजन के लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम कोऑपरेट करेंगे और ये अपील करते हैं अपने लोगों से भी कि वे ऐसी कोई बात ना करें और आपस में भाईचारा बना करें। जैसा कि मोदी हजरात ने बयान किया, हमारा सारा मकसद आज यहाँ जमा होने का ये है कि हम उन लोगों के जंगल में ना फंसें जो हमें तफरका डालना चाहते हैं, जो यहाँ पे मजहब के नाम पर एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं। हालांकि मजहबी तौर पर जितने भी रहनुमा हैं, चाहे वो सुल्तानपुर सलूम हूँ या दीगर मज़ाहिब के पेशवा हूँ, उन्होंने इत्तेहाद और इत्तेहाद का सबक दिया है, प्यार का सबक दिया है, मोहब्बत का सबक दिया है, तफरकाबाजी से हमें मना किया है। तो जिन अशख़ास ने इस किस्म की हरकत की हैं कि जो हमें फूट डालना चाहते हैं, हम उसको बहुत हद से ज़्यादा उनकी मजम्मत करते हैं और उन लोगों के जो अज़ाइम हैं, बुरे अज़ाइम, उनको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मेरी आपसे यहाँ के महल्ले वालों से नहीं बल्कि मैं पूरी रियासत के लिए ये सबसे गुजारिश करता हूँ, जहाँ जहाँ भी लोग ये बातें सुन रहे हों, अब वो अपने बिल्कुल मजहब के तौर पर रहें और कोई कैश में ना आकर कोई ऐसा कदम इकदाम ना उठाएं जिससे कि हमारे माहौल में कोई तफरकाबाजी पैदा हो और इससे वो लोग कामयाब होंगे जिनका यही मकसद है कि वो इस किस्म के हालात पैदा करके हम लोगों में तफरका डालना चाहते हैं। लेकिन हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी तरफ से अपील है ये सब लोगों को, सब मजहब के लोगों को, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, जो भी हों, सारे मजहब के मानने वाले आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें और इसी में हमारी तरक्की है, इसी में हमारी रियासत की तरक्की है, इसी में हमारे मुल्क की तरक्की है। आज हम मुल्क की तौर पर देखें तो वहाँ पर भी बहुत से सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कि एक दूसरे को भड़काने के काम कर रही हैं, बजाय जोड़ने के तोड़ने का काम ज़्यादा कर रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि जितने भी मौजूद शहरी हैं, चाहे वो पूरे मुल्क के हों, चाहे स्टेट के हों, चाहे हमारे महल्ले के हों, उन सब को अपने अपने ग्रुप्स के साथ बना के अपने लोगों पर ये मैसेज देना चाहिए कि इन लोगों के कहने पर आके आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अमन को बर्बाद नहीं करना है, हमने तरक्की के रास्ते पर चलना है और रियासत को तरक्की की राह पर ले जाना है। वो अपने प्यार मोहब्बत जो पहले हमारा बना हुआ था उसको कायम रखना है। तो मैं आपके माध्यम से मेरी भी यही गुजारिश है कि मेरे अपने बरादरी की तरफ से ये गुजारिश है कि प्यार मोहब्बत और जिस तरह से हम मेल जोल से रहते थे पहले वैसे ही रहेंगे और हमें ये लोग कुछ नहीं मारा उगाड़ सकते हैं जब तक कि हम में यूनिटी है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका एक ही मुद्दा है, अगर कोई